सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, यह सबसे बड़ा संकेत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम देखते हैं कि अंत के दिनों में बहुत कुछ हो रहा है, सुनामी आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, और हम देखते हैं कि हर साल हर जगह पर, हर शहर हर देश में भूकंप आते हैं, सुनामियां आती हैं, और इसी तरह से बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं। यह अंत के दिन में जब से प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ है तब से शुरू है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, इसी तरह से अंत के दिनों में, अंत के समय में जरूर होगा। यह प्रभु यीशु मसीह की अपनी भविष्यवाणी है, जो भविष्यवाणी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होकर ही रहता है, कभी टलता नहीं है। मनुष्य परमेश्वर को भूल चुका है, मनुष्य अपने मन की करता है। हर कोई परमेश्वर को जानना नहीं चाहता है और परमेश्वर के वचन का सच में इनकार करता है। सिंपल सी बात है, यह प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने का संकेत है जो हमें पता चलता है। एक बात तो सत्य है, जो पढ़ते हैं वही जानते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो नहीं जानते हैं। मत्ती 24:37 में लिखा है, लूका 17:26 से 27 में लिखा है, जो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की है अवश्य है कि वो पूरी हो रही है। और हम जब अंत के दिनों में देखते हैं कि हर जगह पर, हर देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीहों के ऊपर विरोध किया जाता है, जो लोग सताए जाते हैं, यह सबसे बड़ा संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है पवित्र शास्त्र बाइबल में, नए नियम में, वह पूरा हो रहा है। क्योंकि मसीह विरोधी बाइबल को फाड़ते हैं, जलाते हैं, विरोध करते हैं, और यह प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए सब कुछ अंत के दिनों में, अंत के समय में हो रहा है। पंजाब में 2025 13 अगस्त से बाढ़ की शुरुआत हुई, जो बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं और बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत से लोग बह चुके हैं। और जहां तक हमें पता चलता है कि 30 लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। और पंजाब में कई घर, कई इलाकों की परिस्थिति गंभीर हो चुकी है, जो लोग परेशान हैं। तो जिसके ऊपर पड़ती है वो जानता है, जिसके ऊपर नहीं पड़ती है वह नहीं जान सकता है, और इस बात को महसूस भी नहीं कर सकता है कि हमारे साथ कुछ हुआ है या फिर उनके साथ हो रहा है। गंभीर बारिश होने के कारण पंजाब के भाखड़ा और पौंग डैम जो है उसके पानी छोड़े गए थे, जिससे सतलुज नदी का पानी बढ़ गया और बाढ़ें आई और बहुत से इलाके, बहुत से घर बर्बाद भी हो चुके हैं। परमेश्वर की आत्मा की तरफ से जब मनुष्य भविष्यवाणी करता है, गवाही देता है, वह बात कभी टलती नहीं है, परंतु पूरी होकर रहती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विरोध हो रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, और जहां पर लोग आराधना, स्तुति, महिमा देते हैं परमेश्वर को, उस घर में घुसकर कुछ ऐसे गुंडे हैं जो जाकर चर्च को तोड़ते हैं। इसीलिए हो रहा है क्योंकि मसीहों के हाथ को परमेश्वर ने बांध दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फेर दे। इसीलिए मसीह चुप रहते हैं, किसी के ऊपर विरोध नहीं करते हैं, ना तो किसी को मारने के लिए जाते हैं। परंतु याद रखो, न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मनुष्य तब समझेगा कि जब उसके ऊपर परमेश्वर का डंडा पड़ेगा। जिस तरह से बाप अपने बेटे को कहता है कि सुन मेरी बात, इस रास्ते पर मत जा, वो रास्ता गलत है। यदि वह लड़का अपने बाप की ना सुनकर उस रास्ते पर जाता है तो अवश्य है कि बाप उसे डंडा भी मारता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। तो अवश्य है कि मार्ग भी एक है, सच्चाई भी एक है, जीवन भी एक है। तो यदि हम उस मार्ग और सच्चाई पर चलेंगे तो हमारे लिए सब कुछ भला है कि हम उसको पूरा करते हैं। एक बात और याद रखना, अंबेडकर ने जो इस पृथ्वी के ऊपर संविधान बनाया, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं। बुद्ध ने जो शिक्षा दी है और अंबेडकर ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया, तो इसमें एक सहयोगी की बात है कि अंबेडकर को यदि वह बुद्ध धर्म अच्छा लगा तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। हम अपनी इच्छा के अनुसार जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं। जब कोई एक आदमी किसी डॉक्टर से अच्छा होता है तो वह उसी डॉक्टर के पास जाएगा और अच्छा होगा, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। जब पहले डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप चंगाई नहीं पा रहे हो, आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर से आप ठीक हो गए, तो आप उसके ही पास जाओगे दवा लेने के लिए। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास लोग इसलिए आते हैं कि वहां पर वो ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। सबकी आस्था अपनी अपनी होती है, जिसको जहां पर लगता है वहां पर जाता है, वो ठीक हो जाता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है और ना तो करना भी चाहिए। जिसकी इच्छा जहां पर चाहेगी वो वहां पर जाएगा। वो संविधान के अनुसार
जिस धर्म को चाहेगा उस धर्म को अपनाएगा। परंतु कुछ ऐसे विरोधी हैं जो उन्हें यह बात फबती नहीं है, उनको दुख होता है और दुख होने के कारण वह विरोध करते हैं। तुम करते रहो अपने काम को, परमेश्वर करेगा हमारे काम को और सारा काम व्यवस्थित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर पूरा होते रहेगा। तो मेरे प्रियो, एक मार्ग है, जानेंगे और हम चलेंगे। और हम संविधान का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हम संविधान की जय भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए सही है हम उसको पूरा करते हैं। अंबेडकर ने इस पृथ्वी के ऊपर छुआछूत से हमें आजाद किया है, हमें एक सम्मान दिया है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। हम बुद्ध का भी सम्मान करते हैं और हम इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर की जय बोलते हैं। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ के ही द्वारा सब कुछ ठीक होगा। एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है, एक ही सत्य है जो हमारे लिए सच्चाई का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और हम संविधान का पालन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं, अनंत जीवन को परमेश्वर में पाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।